हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए। ये खुदावन ने आज की इस रात्रि में डेली डिवोशन में परमेश्वर ने मुझे और आपको बहुत अच्छी तरीके से जोड़ा है। खुदावन ने हमें संभाला, अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। क्या मैं और आप भूखे रहते? जी हाँ, क्या मैं और आप भूखे रहते हैं? और हमारे जीवन से किस प्रकार की भूख है? अगर मेरे और आपके जीवन से धर्म की भूख है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे और आपको धर्म के भूखा होना बहुत क्या है, जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, धर्म के लिए भूखा और प्यासा होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों के साथ रहता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं मीनाक्षी के लिए धन्यवाद देता हूं कि मीनाक्षी बेटी हमारे साथ जुड़ सकी है। मीनाक्षी लाल जो कि मुरादाबाद शहर से है और परमेश्वर ने उसके परिवार को वहां रखा है और एक अच्छा परिवार है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ही है जो मुझे और आपको क्या करता है, संभालता है। जी हाँ, क्या मैं और आप वचन के भूखे हैं? और सच में परमेश्वर कहता है कि मैं और आप वचन के भूखे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, आपके प्रेम के लिए। खुदावन आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जाने और अनजाने में अगर कोई गुनाह, गलती, पाप हुआ हो तो प्रभु यीशु मसीह क्षमा कीजिएगा। चाहे वो मुख से हुआ, चाहे देखने से हुआ, चाहे विचारों से हुआ, जैसे भी हुआ प्रभु, उसके लिए आप हमें क्षमा करना। प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें, रहनुमाई करें, सामर्थ्य हाथ में संभालें और ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करें, ताकि आपके बच्चे आपकी सेवा में लगे रहें। जितने भी प्यारे भाई बहन हमारे इस समय जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे प्रभु यीशु मसीह, और जो ऑफलाइन देखेंगे प्रभु सबको आशीष करना। खुदा नेटवर्क की समस्या को, किसी और के कारण की समस्या को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर करते, खंडित करते। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। और बहन सुषमा मसीह सिस्टर, हमारी प्यारी बहन, हमारी आदरणीय बड़ी बहन, परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, खुदा का कलाम जो मुझे और आपको बताता है कुछ कुछ बातें। और भाई दीपक लाल, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चलें, क्योंकि मेरा और आपका काम परमेश्वर की क्या करना है, महिमा करना, उसकी आराधना करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे और आपको किस चीज की भूख लगनी है? उसके वचन की भूख में चलना है, सिर्फ उसको पाने की भूख में लगना है। किसको? परमेश्वर को, यीशु मसीह को पहनने की भूख होनी चाहिए, उसके वचन की भूख होनी चाहिए। हालेलुया। इस प्रकार से मैं और आप परमेश्वर की संगति में बढ़ते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चलते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं सिस्टर अलका रॉय सिस्टर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर की संगति में हमारी बहन जुड़ी हैं, और सुनील कुमार, यशवंती भाई, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों से दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सुना हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ नौवीं सिस्टर जी का, और मैं स्वागत करता हूँ बहन सीमा सबलोग का, जो कि उल्लासनगर से, और बहन रुचि राठी जी का। ये तीनों बहनें हमारी बड़ी अजीज और प्रिय बहनें हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि सीमा सबलोग सिस्टर के हस्बैंड ठीक होंगे। हालेलुया। जीवन यीशु ही है, जीवन ज्योति यीशु मसीह है। जीवन यीशु मसीह है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। जीवन जीवन जल्दी जाओ, सुना हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु 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 नाम, 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 यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड। सैमुअल इमैनुअल साहब, मैं परमेश्वर में आपका स्वागत करता हूं, जो हमारे भाई लखनऊ शहर से। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं मेरे प्रियो, आज जो बात मैं और आप करने जा रहे हैं, और परमेश्वर ने मेरे हृदय में इस बात को डाला कि वो कहता है, क्या मैं और आप धर्म के भूखे हैं? हालेलुया। क्या मैं और आपको भूख लगती है? कितनी बार हम खाना खाते हैं? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार हम खाना खाते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हालेलुया। मुझे और आपको क्या होनी चाहिए? भूख होनी चाहिए। किसकी भूख होनी चाहिए?
धर्म की भूख, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, मुझे और आपको धर्म की भूख होनी चाहिए। अगर मुझे और आपको भूख है धर्म की, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे हृदय में इस भूख को डाला है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 6 पद क्या कहता है? धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, हालेलुया। धन्य है, जी हाँ, मुझे और आपको अगर हम भूख को प्यास है तो वो धन्य कहता है परमेश्वर। धन्य है वो लोग, वह जो धर्म के भूखे, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मैं और आप धर्म के भूखे हैं, ये बात बिल्कुल सच है। जितनी हमारी बहनें, जितने हमारे भाई इस समय जुड़े हुए हैं, ये धर्म के भूखे प्यासे तो हैं, प्रेज द लॉर्ड। अगर ये लोग धर्म के, आप लोग मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप धर्म के भूखे ना होते, धर्म के प्यासे ना होते, तो कभी भी आप यहाँ पर नहीं आते, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यहाँ आप कभी भी नहीं आते। आप अपनी नींद को खराब नहीं करते, अपने आराम को खराब नहीं करते, अपनी भूख और अपनी जो शारीरिक भूख यानी कि जो पेट भरने के लिए, इन सब चीजों का भी त्याग मैं जानता हूं आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि आप इस समय को विशेष मानते हुए, इस समय को वो विशेष अवसर मानते हुए आप क्या करते? जुड़ रहे हैं, हालेलुया। आप में अगर परमेश्वर की भूख ना होती, इतने संसार भर के लोग हम देखते हैं ना, और कितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कितने लोग हमें परमेश्वर के वचन में हमारे साथ मंडली के रूप में जुड़ रहे हैं। ये हमारी जो डेली डिवोशन है, पूजा, बेटी पूजा, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भूख और प्यास होनी बहुत जरूरी है। अगर मेरे और आपके अंदर भूख है, तभी तो आप यहां पर इकट्ठे हैं। आप मेरे साथ नहीं, आगरा मसीह मंडली के साथ नहीं, अनुपम डेविड के साथ नहीं, आप जुड़े हैं परमेश्वर के साथ। आप जुड़े हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, आप जुड़े हैं उस आत्मिक रोटी को तोड़ने के लिए जो स्वयं यीशु मसीह है, वचन है, उस आत्मिक रोटी को तोड़ने के लिए आप जुड़े हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई लोगों, जैसे वचन ने दिया है कि भाई लोगों को रोटी तोड़ना आवश्यक है, मुझे और आपको रोटी तोड़ना बहुत जरूरी है, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच कहता हूं सैमुअल साहब, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को संभाले, अपने अनुग्रह में रखे। और यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तो वो कहां चढ़ गया? पहाड़ पर चढ़े, और वहां उसके चेले उसके पास आए। वहां और कोई नहीं आया, वहां उसके चेले आ गए, क्योंकि बहुत भीड़, जब यीशु मसीह कोई बात कहता था, यीशु मसीह के पीछे बहुत लोगों की भीड़ चलती है। कभी उसने ये नहीं कहा मेरे फॉलोअर बनो। आज मैं और आप जरा सा प्रचार करते हैं, एक छोटा सा प्रचार करते हैं और कहते हैं मेरे 700 फॉलोअर हैं, 1000 फॉलोअर हैं, मेरे इतने फॉलोअर हैं। नहीं नहीं मेरे प्रियो, सिर्फ यीशु मसीह का फॉलोअर बनिए, किसी मनुष्य का फॉलोअर ना बनिए, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य का फॉलोअर बनने पर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जी हाँ, लेकिन जब मैं और आप यीशु मसीह के, हालेलुया, यीशु मसीह के फॉलोअर बनेंगे तो परमेश्वर के उस स्वरूप को देखेंगे, उस भूख और प्यास को मिटाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलती है, हालेलुया। मैं अपने आप से कुछ नहीं कह रहा मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा का वचन कह रहा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। और जब चेले उसके पास आ गए, यीशु मसीह ऊपर चढ़ गया पहाड़ पे और उसके चेले आ गए, तो उसने मुंह खोलकर, प्रेज द लॉर्ड, जी हाँ, मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा, हालेलुया। मुंह खोल के वो उपदेश देने लगा। क्या कहने लगा? धन्य है जो मन के दीन है, हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं और आप मन के दीन हैं तो सच मानिए
खुदावंत के प्रिय लोग हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, जो मन के दीन है, जो मन के दीन है, मन के नम्र है, मन के दीन है, वो ऐसे ही लोगों का राज्य स्वर्ग का राज्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्य है वे जो शोक करते हैं, हालेलुया। जो लोग शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आप दुखी हो, किसी बात से परेशान हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप शोकित हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका प्रिय, आपका यीशु मसीह, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त और आपका हम सफर कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह जब आपके साथ है तो आप 100% आप शांति पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो कहता है सचमुच जो मन के दीन है वही अधिकारी होंगे। ऐसा ना हो मेरे अंदर कोई गलत बातें भरी हुई, मेरे अंदर कुछ ऐसी बातें हो जो विरोध की बातें हो, मेरे अंदर कोई गलत चीज ना हो। मेरे प्रियो, वो कहता है जो मन के दीन है उनको स्वर्ग का राज्य मिलेगा, और जो नम्र है वो उनको पृथ्वी का राज्य मिलेगा। जी हाँ, जो नम्र है उनको पृथ्वी का राज्य मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो यहाँ संसार में भी नम्र लोगों की क्या होती है? कदर होती है। जो लोग नम्र होते हैं, बड़े दीन होते हैं, तो लोग कहते हैं अरे बड़ा बहुत सरल व्यक्ति है। वो बहुत बड़े व्यक्ति होने के बाद भी एक सरल व्यक्ति हैं। एक बड़े प्रचारक होने के बाद भी उनके जीवन से देख के नहीं लगता कि वो लोग इतने बड़े लोग हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। और भाई डेविड प्रदीप मुरार जी, जो अब प्रभु में सो गए हैं अप्रैल माह में, और एक बहुत प्रभु के अच्छे दास, बहुत उत्तम दास थे। और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन भाई से हमारी बहुत मुलाकात थी। और उन भाई डेविड प्रदीप मुरार जी 94 में आगरा आए थे, 95 में आगरा आए थे। और जब से लगातार हम उनके साथ जुड़े हुए रहे। और मैंने आगरा मसीह मंडली पर हमारे सेंट जॉन्स चर्च की ओर से भी उनको कई बार प्रचार के लिए इनवाइट किया गया। और हमारे आगरा मसीह मंडली ने अभी जब हमारे 10 वर्ष पूरे हुए तो मैंने भाई से निवेदन किया, डेविड भैया, मैं उनको डेविड भैया कहता, मैंने डेविड भैया आप क्या हमारे पेज पर आगरा मसीह मंडली पर प्रचार करने आएंगे? तो उन्होंने बड़े आनंद के साथ करा, बड़ी खुशी के साथ कहा, अरे अनुपम भाई, आप लोगों की टीम अभी तक चल रही है, अब तक इतने सालों से आप सेवा करें। मैंने कहा हाँ पास ब्रदर, बहुत भैया, बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरे प्रियो, उनकी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जो जीवित उदाहरण है। जब वो एक बार हम आगरा शहर में आए, और वो अलीगढ़ से या कहीं से लंबा सफर करके आए थे, काफी दूर से। और वहां से आने के बाद उन्होंने सिर्फ मुंह धोया, फ्रेश हुए, 2 ब्रेड के पीस खाए, और 2 ब्रेड के पीस खाने के बाद खुदा के कलाम के लिए बोलने स्टेज पर आ गए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे नम्र, ऐसे दीन, ऐसे प्रभु के सेवक लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और प्रभु ने जन्नत हासिल दे। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंत के एक सच्चे दास जो डेविड मुरार साहब थे, हमने उनको खोया है, लेकिन परमेश्वर की हर बात पे महिमा हो। परमेश्वर की मैं कहता हूं कि परमेश्वर को जो पसंद है वो अपने पास बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, और एक बहुत अच्छे दास, बड़े नम्र थे, बड़े दीन थे। जब भी हमारी मुलाकात होती थी उनसे, अरे, और जब भी ऐसा लगता ही नहीं था कि वो हमसे अलग है। बड़े नम्र, बड़े दीन व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है इस संसार में भी नम्र लोगों की कदर होती है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं और आप नम्र हैं, मैं और आप दीन हैं, तो समझ लीजिए मेरी और आपकी भी कदर होगी। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, और बड़ी इज्जत होगी, बड़ा सम्मान होगा। जैसे कि अभी मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश कर रहा था कि भाई डेविड प्रदीप मुरार साहब, जो एक हमारे अजीज प्रिय बड़े भाई, बहुत अच्छे प्रभु के दास, और बड़े नम्र, बड़े दीन और बड़े अच्छे प्रभु के दास थे। उनकी बड़ी इज्जत थी, बड़ा सम्मान था, और बड़ी नम्रता के साथ वो लोगों से मिला करते थे। हालेलुया।
परंतु मन में दीन होना स्वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, अगर मैं और आप मन के दीन हैं, हम बड़े सच्चे मन के हैं, हमारा मन बड़ा नम्र है, बड़ा साफ है, बड़ा शुद्ध है, तो मेरे प्रियो हम उसके स्वर्ग के लिए जाने के अधिकारी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, इसके बाद धर्म की भूख और प्यास लगना बहुत जरूरी है। क्या आप रोटी खाते? क्या आप पानी पीते? कितनी बार खाना खाते? कभी कभी अच्छा खाना बनता है, कभी बहुत बढ़िया खाना बनता है, हम क्या करते हैं? जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करते हैं? हम खा लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, धन्यवाद हो मेरे प्रियो। अगर आप 3, 4 दफा, 5 दफा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, प्रभु के कलाम को पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो सच कहता हूं कि ये धर्म की भूख है आपके अंदर, प्रभु यीशु मसीह को पाने की भूख है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो आप लोग इस रात्रि में 9-10 से 10:30 में जुड़े हुए हैं, ये भी एक भूख है मेरे प्रियो। अगर ये भूख ना होती तो आप यहाँ ना होते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु हमें वचन की भूख और प्यास होना बहुत जरूरी है। जिस तरह एक तंदुरुस्त आदमी को जब भूख लगती है, प्रेज द लॉर्ड, भूख लगती है, तो वो दिन में 3 बार 4 बार जितनी बार मौका मिलता है वो खाने को तैयार होता है खाना। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, और खूब प्यास लगती है तो खूब पानी पीता। आजकल हम देखते ना, लोगों को बड़ा क्रेज है पानी पीने का। मेरे प्रियो, इतना क्रेज है कि खुदा की हैकल में भी जा रहे हैं तो वहां भी एक पानी की बोतल लेके जा रहे हैं। क्या खुदा के लिए 2 घंटे 3 घंटे प्यासे नहीं रह सकते? मेरा और आपका यीशु मसीह 3 घंटे पूरी रात और 3 घंटे सलीब के ऊपर टंगा रहा। तो मेरे प्रियो, उसने क्या करा? वो भूखा रहा, प्यासा रहा। हालेलुया। मैं और आप आज बड़ी फैंसी बोतलों को दिखाते हैं, चर्च में जाते हैं, अरे भाई मैं इतनी अच्छी ठंडा पानी रहता है इसमें, वो कह रहे हैं मेरे पास गर्म पानी रहता है, वो कहता है इस कंपनी की है, वो कहता है इस कंपनी की है, वो कहता है ऐसी बोतल है, वो कहता है ऐसी बोतल है। मेरे प्रियो, क्या आपने खुदा की उस बात को याद रखा कि यीशु मसीह जब क्रूस पर था उस समय वो प्यासा था? उसे एक वाणी है, मैं प्यासा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, इस तरह जो लोग वचन की भूख में रहते हैं, वचन को खाते और पीते हैं, तो मेरे प्रियो उसी प्रकार आपका अगर जब नया जन्म होता है, जब हमारे जीवन में खुदावन के प्रति जो टर्निंग पॉइंट आता है, यस प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जब टर्निंग पॉइंट आता है तो हमें जरूर से क्या लगने लगती है? आत्मिक भूख लगने लगती है। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब तक हम वचन को ना पढ़ लें तो हमें ऐसा लगता है कि हमने क्या नहीं करा, सब कुछ कर लिया लेकिन कपड़े नहीं पहने तो क्या हुआ? क्योंकि आत्मिक नंगापन तो वचन के वस्त्र से ही मेरा और आपका ढकेगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वचन के वस्त्र को पहने। ये वस्त्र तो कुछ भी नहीं है, इन वस्त्रों से आप अपने तन को ढक सकते हैं, लेकिन आपके पूरे जीवन को, आत्मिक जीवन को, नंगेपन को कौन दूर कर सकता है? परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 35 पद कहता है, यीशु मसीह कौन है? जीवन की रोटी है। यीशु मसीह कौन है? जीवन की रोटी है। कभी आपने कहा, हाय यीशु मसीह, मैं तुझे खाना चाहता हूँ, हाय यीशु मसीह जीवन की रोटी, मैं तुझे खाना चाहता हूँ? क्या कहा? नहीं कहा मेरे प्रियो। अगर आपके अंदर, मेरे अंदर और अन्य लोगों में अगर ये भूख होती तो जरूर उससे कहते, अरे आत्मिक रोटी दे प्रभु, जीवन की रोटी मुझे दे। और वो कहता है वचन कहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंत का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी हाँ, जब तक यीशु मसीह के जीवन की रोटी को मैं और आप नहीं खाएंगे तो मेरे प्रियो कुछ भी नहीं होगा। और वो कहता है, वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मेरा खुदा, आपका खुदा मेरे और आपके बीच में से रोगों को दूर करेगा। और वो कहता है, तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। जी हाँ, वो जब हम वचन की रोटी को तोड़ेंगे, यीशु मसीह को तोड़ेंगे, यीशु मसीह को खाएंगे अपने अंदर,
तो हमारी जो शारीरिक भूख और जो हमारी आत्मिक भूख है वो दूर हो जाएगी मेरे प्रियो, और हमारी जो शारीरिक भूख है वो भी खत्म हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, और वो कहता है मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा। जी हाँ, इस सत्य को वचन कह रहा है, यूहन्ना 8:32 कह रहा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मुझे और आपको कौन स्वतंत्र करेगा? यीशु मसीह करेगा। तो मैं और आप जानते ही नहीं है इस बात को कि हम उसकी रोटी को तोड़े। जी हाँ, उस रोटी को तोड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है कि आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। जी हाँ, मुझे और आपको प्रार्थना में लगे रहना है, निरंतर प्रार्थना करनी है, तभी तो हम अपने प्रभु से जुड़े रहेंगे और जीवन की रोटी को हम तोड़ते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और इसका मतलब यह है कि उसकी तालीम ही हमारी आत्मिक खुराक है। जी हाँ, यीशु मसीह की जो तालीम है, यीशु मसीह की जो शिक्षा है, वही मेरे और आपके जीवन को क्या करती है? भूख मिटाती है, आत्मिक भूख को। और आत्मिक खुराक है वो, आत्मिक ताकत देती है, वो खुराक है, वो उसका भोजन है। प्रेज द लॉर्ड। और रोज रोज खूब बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। जिस तरह रोज हम खाना खाते हैं, उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा कि रोज मुझे और आपको क्या पढ़ना, वचन पढ़ना। मैं कितनी भी जल्दी में हूँ, कितना भी मेरा कॉलेज का समय हो, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे 2 लाइन परमेश्वर से बात करनी है। जी हाँ, मुझे परमेश्वर से बात करनी है कि परमेश्वर मुझसे कुछ कहना चाहता है। जी हाँ, परमेश्वर मुझसे कुछ कहना चाहता है, मुझसे बात करके मैं जाता हूँ। मेरे प्रियो, कितनी भी जल्दी हो, क्यों ना हो जीवन में, लेकिन जरूर सुबह उठ करके आप वचन को पढ़िए। जैसे मैं रोज आपको शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि सुबह उठ करके पहले फ्रेश हो करके और खुदा से बात करता हूँ। खुदा से बात नहीं करता, बल्कि खुदा मुझसे बात करता है। और कैसे बात करता है खुदा मुझसे? वचन के माध्यम से। उठ के मैं कोई मोबाइल नहीं, कोई किसी से बात नहीं, पहले खुदा के वचन से बात। खुदा मुझसे क्या कहना चाहता है, खुदा मुझे क्या बताना चाहता है, जब मुझे खुदा बता देता है, तब मेरे प्रियो, तब मैं अपने जीवन को चलाता हूँ। जब मेरे जीवन में मेरे जीवन में जब आत्मिक रोटी मुझे मिल जाती है, तब मैं आत्मिक ताकत पाता हूँ और फिर मैं आगे चलना शुरू हो जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के कलाम को रोज पढ़िए, खुदा की बातों को जानिए मेरे प्रियो। बिना खुदा के आपका और मेरा जीवन अधूरा है। ये मोबाइल मत चेक करिए। जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो क्या करते हैं, देखते हैं, रोज चेक करते हैं, अरे इसने सुसु तो नहीं कर दी, अरे इसने सुसु तो नहीं कर दी, बार बार चेक करते हैं। इसी प्रकार से मैं और आप जो आज दुनिया में लोग हैं, मोबाइल को चेक करते हैं। रात को 2 बजे आंख खुली, मोबाइल चेक कर दिया, व्हाट्सएप पे क्या आया। रात सुबह आंख खुली, 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, जितनी बार आंख खुलती है उतनी बार मैं और आप क्या करते हैं, व्हाट्सएप को चेक करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सोने के बाद उठने पर मैं व्हाट्सएप चेक नहीं करता मेरे प्रियो। हम जैसे बच्चे को, जैसे मैं उदाहरण दिया कि बच्चे जब छोटा बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है तो हम उसके बार बार चेक करते हैं, अरे भैया इसने सुसु तो नहीं कर दी, इसे ठंड ना लग जाए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, उसे ठंड तो नहीं लग जाए, उसको सुसु तो नहीं करे। इसी प्रकार से आज के भाई और बहन मोबाइल को चेक करते हैं। क्या कर रहे हो भाई, कैसा जीवन जी रहे हो। जिस प्रभु ने सांसें दी, क्या आपने उसको याद किया? उसके वचन की एक आयत को याद किया? हालेलुया। नहीं करते याद। क्यों नहीं करते मेरे प्रियो? अरे यही कह दो कि प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद कि आपने ठीक रखा। हालेलुया। वो क्या, उसका सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यही लाइन बोल दी। तो जो दुष्ट ने मुझे और आपको घेरा है ना, मुझे दबा रखा है ना, प्रेज द लॉर्ड, वो दुष्ट मुझसे हम आजाद हो जाएंगे। और कौन? हमें यीशु मसीह आजाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक आदमी को अगर भूख नहीं लगती तो इसका मतलब वो बीमार है, उसको कोई तकलीफ है, परेशानी है मेरे प्रियो। और बाइबल पढ़ने का दिल नहीं करता तो समझ लीजिए मेरे प्रियो, आप समझिए कि आप आत्मिक तौर से बीमार हैं। जो वचन को नहीं पढ़ता वो जान ले इस बात को कि वो आत्मिक तौर से बीमार है। अगर आप नहीं पढ़ते मेरे प्रियो तो जान लीजिए कि आप आत्मिक रूप से क्या हैं, बीमार हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और
बीमार आदमी मुश्किल से क्या खाता है, 2 बिस्किट खा लेगा, चाय में डुबो के कुछ खा लेगा। इसी प्रकार से मेरे प्रियो थोड़ा सा दूध पी लेता है वो, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, इसी तरह लोग थोड़ी सी बाइबल पढ़ते हैं, थोड़ी सी प्रार्थना करते, कहते आइए हम सब प्रार्थना करें, एक छोटी सी प्रार्थना। अरे भैया, प्रभु ने इतना बड़ा जीवन दिया है, पूरे दिन सुरक्षित रखा, छोटी सी दुआ करो। क्यों करोगे छोटी सी दुआ? क्या जरूरत है छोटी सी दुआ करनी? क्यों नहीं परमेश्वर से लंबी बात करते? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो बीमार मसीह है। अगर आप बीमार मसीह हैं तो यीशु मसीह बीमारों को चंगा करने आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने कहे कि मेरा बाइबल पढ़ने का दिल नहीं करता, प्रार्थना करने का दिल नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरी आत्मिक बीमारी से मुझको चंगाई दी। आप प्रार्थना कीजिए इस बात के लिए प्रभु से। और मेरे प्रिय हो, हालेलुया, यूहन्ना 7 उसका 37-39 कहता है, फिर आपको आत्मिक भूख लगना शुरू हो जाएगी और आत्मिक प्यास भी लगेगी, और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा का क्या है? पानी है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो हमारी आत्मा का पानी है। हालेलुया। जिस तरह सांसारिक भोजन से सांसारिक ताकत मिलती है, उसी प्रकार आत्मिक भोजन से आत्मा की ताकत मिलती है। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 8 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेरितों का काम 1 अध्याय और 8 पद कहता है। फिर पर्व के अंतिम दिन, प्रेज द लॉर्ड, यूहन्ना 7:37 कहता है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु मसीह खड़ा और पुकार करेगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर प्यास पानी पी। प्रेज द लॉर्ड। क्या उस सामरी स्तर का आपने जीवन देखा? वो कहती है, तू मुझे ऐसा जीवन का जल देगा जो मुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। वही सांसारिक बातें, वही बातें जिन पे अपना दिमाग ही नहीं जा रहा, जो मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि आत्मिक नजरिया नहीं है मेरा और आपका, आत्मिक सोच नहीं है। इसलिए उसने यीशु मसीह से कहा, प्रेज द लॉर्ड, जब हम सांसारिक भोजन करते हैं तो सांसारिक ताकत, शरीर की ताकत मिलती है, और जब आत्मिक भोजन करते हैं तो आत्मा को ताकत मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए पौलुस कहते हैं इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय 18 पद में, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सबको पवित्र आत्मा से भरपूर होना है, जरूरी है, ये हमारी आत्मा का पानी है। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 13 पद कहता है, इसकी प्यास हमें लगनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या मुझे और आपको इसकी प्यास लगती है? जीवन की रोटी, जीवन का पानी मुफ्त में मिलता है। कैसे मिलता है? केवल यीशु मसीह के पास आने से। केवल उस भूख और प्यास होनी चाहिए मुझे और आपको, ताकि मैं और आप परमेश्वर की संगति में रहें। जब आपको और मेरे को आत्मिक भूख लगेगी, तब हम क्या पढ़ेंगे? बाइबल पढ़ेंगे, खुदा के वचन को पढ़ेंगे। आत्मिक पेट हमारा क्या होगा? भर जाएगा। आत्मिक प्यास लगेगी, प्रार्थना करेंगे, अब पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आत्मिक प्यास को हम बुझा सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, हर पल हमारी निगरानी चौपानी करें। आप हर पल हमारी सहायता करें पिता, अपने वचन में चलाएं, अपनी सामर्थ्य दें खुदावन। और प्रार्थना करते हैं जितने प्यारे भाई बहन हमें इस समय प्रभु जी आपके वचन के द्वारा सुन रहे हैं, प्रभु जी वचन को आशीष उन्हें मिले, आत्मा की भरपूरी मिले, और वह आत्मिक भूख उनकी मिटने पाए पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं आप आशीष दें, बरकत दें, सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर, अपनी दया करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत तेरा धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए हमें इस्तेमाल किया प्रभु, आपका धन्यवाद हो। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत का धन्यवाद हो। नो प्रॉब्लम। हालेलुया। और रात्रि में 8 से 9 कल के लिए, प्रेज द लॉर्ड, कल तारीख है 21 और कल 8 से 9 सालसा का एक स्लॉट है जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब और बहन प्रेरणा पॉल, प्रेज द लॉर्ड। 9 से 10 में बहन प्रेरणा पॉल जो कि प्रभु की महिमा करती हैं, उसके वचन को शेयर करती हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो प्रभु के कलाम को लेकर आएंगी। मैं पास्टर ऑलविन पॉल साहब का, जो हमारे पाकिस्तान से हमारे बड़े भाई हैं
और पासवान हैं। प्रभु में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, यानी मैं आपका स्वागत करता हूँ। और ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको देखकर कि मैं इन बातों को आपके साथ, इन शब्दों को शेयर कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर कहीं गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।